हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन फार्मूले को कैसे लर्न किया जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है जो अपने डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब डोमेन क्या होता है ये जो है हम फंक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर भी कल किए थे आप लोग को, आप जाइए पिछले वाला वीडियो देखिए तो उसमें डोमेन के बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन बताएं। मान लीजिए ये फंक्शन अपने डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक, और हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमको ये वैल्यू मिल गई। तो हमारा ये फंक्शन जो होता है, ये जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक, एंटी डेरिवेटिव। ठीक, और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है स्मॉल एफ एक्स, इसका नाम है डेरिवेटिव। क्या नाम है, डेरिवेटिव। ठीक, इसका नाम है डेरिवेटिव। हम लोग डिफरेंशिएशन में सीख चुके हैं कि एंटी डेरिवेटिव से डेरिवेटिव कैसे लाते हैं। इस फंक्शन से जो हम रिजल्ट लाए डिफरेंशिएशन करने के बाद, उसको हम बोल रहे हैं डेरिवेटिव। और जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, जिसको तोड़ा उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, कि डेरिवेटिव की मदद से एंटी डेरिवेटिव को कैसे लाएंगे। ठीक, डेरिवेटिव की मदद से एंटी डेरिवेटिव को कैसे लाएंगे। आखिरकार यही तो यहाँ पर देखना, यही खेल है, यही हमें मदद करेगा फार्मूला लर्न करने पे। अब इसी डेरिवेटिव का, ये क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल। सपोज करिए हमने x मान लिया, बराबर क्या आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। आपको कल हम बता भी दिए थे कि जो रिजल्ट आता है वो एग्जैक्ट हमारा आंसर नहीं होता है, इसलिए हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं। मीन्स अगर हम स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको मिलने वाला है क्या, ध्यान से देखना, हमको मिलने वाला है क्या, एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। इस पार्ट को हम ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, फार्मूले को लर्न करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, किसका, डिफरेंशिएशन का। भाई यहाँ से आपने एंटी डेरिवेटिव को उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आपको डेरिवेटिव मिला। ठीक, अब यहाँ पर आप डेरिवेटिव को जो है उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कलेक्ट कर रहे हैं, सभी एंटी डेरिवेटिव कलेक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आपको एंटी डेरिवेटिव मिल रहा है। मीन्स ये कैपिटल एफ एक्स वापस आ जा रहा है, भले से हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्यों ना ऐड करना पड़े। ये क्या हो गया, उसका रिवर्स प्रोसेस हो गया। इसलिए हम इसी के ध्यान में रखते हुए, हमको डेरिवेटिव का फार्मूला याद होगा, हम इंटीग्रल का फार्मूला निकाल लेंगे। अब ये फार्मूला निकालने के लिए हम 3 स्टेप में जाएंगे। पहला अलजेब्रिक, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा लॉगरिथम फार्मूले। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हो सकता है हमें 2 वीडियो में कंप्लीट करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम इन फार्मूलों को पकड़ेंगे। यहाँ पर ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। हमने किसके किसके बारे में बात कर ली है, साइन के बारे में, डेरिवेटिव बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में। लेकिन अभी ये भाई साहब बचे हुए हैं, अभी इनके बारे में भी पता करना है, ऐसे ही नहीं पूरा पता लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, हम एक तरफ लिखेंगे डेरिवेटिव के फार्मूले, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन का फार्मूला। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसा काम डिफरेंशिएशन में होगा, जैसा होगा उसका जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होगा। इसे दिमाग में बैठा रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक, ये रहा हमारा डेरिवेटिव। आशा करते हैं आप लोग को विजुअल होगा, नहीं विजुअल होगा तो हमारे वॉइस से जो है आप लोग लिख सकते हैं। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फार्मूला। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है, हम यहाँ पर जितना लिखा रहे हैं सिर्फ उतना ही याद करना काफ़ी होगा। उसके बाद जो है ना, वो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा आप उसे निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन फार्मूले को हम थोड़ा नीला कर दे रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या करता है, तोड़ता है, तो उसमें दर्द हो सकता है, इसलिए उसको रेड कर दिए। इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ता है, मतलब एक प्रकार की दवाई का काम करता है, तो इसमें आपको आनंद भूति मिल सकती है, इसलिए इसको ब्लू कर दिए। आत्मा के शांति, मतलब समझ सकते हैं, आत्मा की शांति के लिए नहीं। ठीक, तो आइए हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। हम बोल दिए कि इसको 3 स्टेप पढ़ेंगे और 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला स्टेप, पहला तरीका है। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसको रिलेट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन फार्मूला से ही। आइए, हमारा फर्स्ट फार्मूला जो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सुसज्जित फार्मूला है, उसको स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू n। ध्यान देने वाली बात यह है यार, आप लोग जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसमें जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
अगर उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अदर किसी के रिस्पेक्ट में आप किए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, हाँ ध्यान में ये रखना है कि वो जो वेरिएबल इसमें दिया होगा वो x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए डिफरेंशिएशन करते क्या है, हम पावर को आगे लाते हैं, लेकर आइए पहले पावर को आगे लाते हैं। ध्यान देना, हम इसी फार्मूले से रिलेट करेंगे इंटीग्रल फार्मूले को, ध्यान देना। पहले पावर को आगे लाते हैं, फिर पावर में से एक कम करते हैं। ठीक, कम हो गया, अब इंटीग्रेशन करना है इसी का। तो आइए इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन किसका करना है, x टू द पावर n का dx। बुक में कैसे लिखा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम कैसे लिख रहे हैं उससे आप लोग को मतलब है। ध्यान देना, यहां पर जैसे ही हम x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किए, पावर पहले आगे आया था। भाई साहब पावर के साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किए थे, पावर पहले आगे आ गया। लेकिन ये तो कम कौन कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर। इंटीग्रेशन क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा, पहले पावर में छेड़छाड़ करेगा और पावर यहां पर आगे आया है, मल्टीप्लाई किया है, ये डिफरेंशिएशन किया है। इंटीग्रेशन क्या करेगा, इसका उल्टा करेगा, मल्टीप्लाई करके नहीं, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ताइए पावर में पहले छेड़छाड़ करेगा। ये भाई साहब पावर में से एक कम किए थे तो ये पहले पावर में एक जोड़ देगा। ठीक, ये भाई साहब पावर को आगे लाए थे तो ये भाई साहब क्या कर देंगे, पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस ये इसको लिखना मत भूलना। अब हम एक ऐसे फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं जो क्या करता है, अपने आप को जो है हमेशा सेम रखता है, चाहे इसके साथ कितना भी दुर्व्यवहार कर दो, मतलब इसको कितने भी तरीके से तोड़ डालो, पर ये टूटता नहीं है। जैसे e टू द पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू x किए थे, हमको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिलने वाला है। ठीक, अब यहाँ डिफरेंशिएशन में आप कांस्टेंट मत ऐड कर देना। ठीक, तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इंटीग्रेशन कर लो चाहे डिफरेंशिएशन कर लो, इसका वही रिजल्ट रहेगा। हाँ, हमें यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करना नहीं भूलना है। भले से ही ध्यान देना, भले से ही यहाँ पर कांस्टेंट इसके साथ हो या ना हो, पर यहाँ पर हमें इस कांस्टेंट को लगाना है। यहाँ पर अगर कांस्टेंट नहीं है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, अगर यहाँ पर कांस्टेंट होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, क्या हो जाती, जो कांस्टेंट रहता है यार वही हो जाता। अब आइए हम इनकी बात कर लेते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ध्यान देना, तो 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा भैया, कांस्टेंट। हम मान रहे हैं ये 0 इंटू dx क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन यहाँ कांस्टेंट तो हमको मिलेगा, जो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं वो तो मिलेगा भाई साहब, वो तो मिलेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसका नाम है लॉगरिथम फार्मूला। ध्यान देना, तो यहाँ पर जो बेसिक वो समझ लीजिए कि अलजेब्रिक फार्मूला ही है, बाकी जो लॉगरिथम पढ़ेंगे वो अलग पढ़ेंगे। ठीक, मतलब d/dx ऑफ 1/x, ये क्या होता है, सॉरी डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, डेरिवेटिव तो सबका होता है, डेरिवेटिव लॉग का लेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, log ऑफ mod x। ये देखिए यहाँ पर हम मॉड लगा दिए। ठीक, आप मॉड लगाएं या ना लगाएं, log के अंदर आप मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको x की ऐसी रीजन डिसाइड करना पड़ेगा जिसके लिए जो है ये x इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हो, पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो। अगर आप मॉड यहाँ से हटा लिए तो इसका मतलब हो गया कि आप इसको जो है सारे रियल पॉजिटिव इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक, इसका डोमेन आपने रियल पॉजिटिव रखा है, 0 भी नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि 0 जो है लॉग क्या होता है, अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी टेंड कर जाता है। ठीक, आप यहाँ पर अगर मॉड लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर डोमेन मेंशन करना पड़ेगा कि आप x की कैसी रेंज सेलेक्ट किए हैं। ठीक, ये दिमाग में बैठाए रखना, बिना ये रेंज सेलेक्ट किए यहाँ से मॉड हटेगा नहीं और आप डिफरेंशिएशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मॉड का डेरिवेटिव क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड होता है। आप देखेंगे अलग अलग स्लोप मिल रहे होंगे, अलग अलग ढाल मिल रही हो, कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ पर रेंज सेलेक्ट किए हैं, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या है x हमारा, सारे का सारा रियल पॉजिटिव है। ठीक,
तो यहाँ पर हमारा जब x रियल पॉजिटिव है तो मॉड हटाएं या ना हटाएं, चलिए रेंज को भी हटा देते हैं, मॉड लग चुका है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। ये आपके दिमाग में जो है ये जो है सेटअप होना चाहिए कि अगर मॉड लगा रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है, ये क्या करेगा निगेटिव पॉजिटिव बना ही देगा। लेकिन अगर मॉड हटा रहे हो तो यहाँ पर डोमेन मेंशन करना मत भूलना, ठीक, नहीं तो गलत माना जाएगा। आइए इनका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, इसका डेरिवेटिव लाया ये मिला, ठीक। अब इंटीग्रेशन क्या करेगा, यही उल्टा करेगा, 1/x का क्या करेगा इंटीग्रेट कर देगा, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब इसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। हाँ क्या आएगा log ऑफ x। हम फिर से आपसे बार बार बोल रहे हैं मॉड लगाना मत भूलना, अगर मॉड भूल रहे हो तो यहाँ पर डोमेन उसका मेंशन करो, ठीक। डोमेन ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि आपको क्या लेना है, लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो प्लस आप यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड करते हैं। आज जरूरी नहीं आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा c ऐड करें, आप दूसरा भी कांस्टेंट अपनी तरफ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर आप डिफरेंशिएशन ले रहे हैं किसका, a टू द पावर x का, किसका a टू द पावर x का। यहाँ पर जो हमारा बेस है, वो कैसा हो सकता है, a हमेशा क्या हो सकता है ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव बेस रखना है। ये क्या है, ये जो है एक्सपोनेंशियल का डोमेन डिफाइंड करने का रूल है, ठीक। बेस हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, ध्यान देना। a टू द पावर x है, इसका आप डिफरेंशिएशन किए, a टू द पावर x तो एज इट इज रहता है, log लग जाता है किस पे, ये जो तुम्हारा बेस है, बेस का लॉग ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई बेस, इस लॉग का कोई बेस नहीं मेंशन किया गया, इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी ई बेस जो अब आपका ई होता है एक्सपोनेंशियल का ई, वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर देखना आप लोग, हमें यहाँ फार्मूला लिखने से नहीं मतलब था, ध्यान देना इसको लिखा है क्यों। जब आप a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किए तो a टू द पावर x क्या आया, फ्रंट में आया, इस लॉग के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब इंटीग्रेशन देखिए क्या करेगा, इनका जस्ट अपोजिट काम करेगा, ठीक। आप क्या करिए a टू द पावर x का इंटीग्रेशन करिए। ये भाई साहब log को मल्टीप्लाई में कर दिए थे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, log को डिवाइड में कर देंगे। a टू द पावर x log ऑफ a प्लस c। तो ये थे हमारे टोटल एल्जेब्रिक फार्मूले, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, ठीक। आइए देख लेते हैं। पहला फार्मूला स्टार्ट करते हैं किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन ऑफ x, ठीक। आपको पता है साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है, ठीक। अब अगर हम, आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक। लेकिन जब हम x टू द पावर n वाले का फार्मूला आपको बता रहे थे तो वहां पर हम क्या किए थे कि इसी का इंटीग्रेशन जो है, जैसे यहाँ x टू द पावर n था तो उसी डिफरेंशिएशन के, यहाँ x टू द पावर n था उसी का इंटीग्रेशन किए, ठीक। तो आपको उसको उसी तरीके से लर्न करना है। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, अब उल्टा चालू करेंगे कि ये साइन का डेरिवेटिव लिए कास आया, अब कास का इंटीग्रेशन लेंगे, हमें साइन मिलने वाला है, ठीक। यहाँ पर ये क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x क्या देगा, साइन x देगा। हमको नहीं पता साइन के साथ कोई कांस्टेंट था कि नहीं था, फिर भी हम अपनी तरफ से क्या ऐड कर देंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसे आपको याद करना है, ठीक, ध्यान देना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x, आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। मतलब जितने भी c से स्टार्ट होने वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो सब क्या होते हैं, निगेटिव आते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, जबकि ऐसा कोई वो नहीं है, सब क्या है, इसके बेसिक रूल्स हैं, ठीक। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आ गया, माइनस साइन x, ठीक। यहाँ पर देखना आप लोग, अब साइन x का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप यहाँ अगर माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करें तो आपको cos x मिल जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पर माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करें तो आपको cos x मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ साइन x का करेंगे तो ये माइनस कहाँ जाएगा, माइनस कहीं जाएगा नहीं, माइनस चला जाएगा किसके पास, कॉस के पास। तो साइन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस x प्लस c, ठीक। ऐसे ही आइए, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan की बात नहीं करेंगे, क्यों, लॉग में आ जाएगा। कॉसेक की बात नहीं करेंगे, सॉरी कॉट की बात नहीं करेंगे, क्यों, लॉग में आ जाएगा, ठीक।
आइए अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। बताइए क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, तो वही काम आप जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, मतलब आप कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का कर दीजिए। क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स। अच्छा, कॉसेक एक्स आ जाएगा, ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस भी इसके साथ रहेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला देखते हैं। अब डेरिवेटिव लेते हैं किसका, सेक एक्स का। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स। हम आपको बता दिए ना, जितने सी से स्टार्ट होने वाले हैं उनके निगेटिव डेरिवेटिव आएंगे, बाकी अदर वेरिएबल्स अगर स्टार्ट हो रहे हैं उनका, मतलब अदर लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इंटीग्रेशन आप कर दीजिए ये पार्ट का, ये जो डेरिवेटिव आया है सेक एक्स tan एक्स, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या आने वाला है, हमें मिलने वाला है, हमें मिलेगा सेक एक्स, ठीक, प्लस सी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हम किसका किसका डिफरेंशिएशन, साइन का कर चुके, कास का कर चुके, कॉसेक का कर चुके, सेक का कर चुके। अब कौन बच रहा है, tan बच रहा है और कॉट बच रहा है। तो आइए tan का डेरिवेटिव लेते हैं। tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब अगर आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या मिलने वाला है, tan एक्स प्लस सी। ठीक, वैसे ही आप इधर कर लीजिए, कौन बचा है यहाँ पे, कॉट बचा हुआ है ना, कॉट का आप डेरिवेटिव लीजिए। अब देखिए ये सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या आएगा रिजल्ट, माइनस में आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए, कोसेक स्क्वायर एक्स का, ध्यान देना आप माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते तो आपको कॉट एक्स मिल जाता, लेकिन आप सिर्फ कॉसेक स्क्वायर का कर रहे हैं। जब सिर्फ कॉसेक का करेंगे तो ये माइनस कहीं घूमने तो जाएगा ना, तो माइनस किसके साथ चला जाएगा, कॉट के साथ। ठीक, तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड जो है कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूले। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूले हैं, आप जो है इनको मेमोराइज कर लेना। मेमोराइज करने की वैसे ज़रूरत नहीं, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद है तो इंटीग्रेशन हमेशा याद रहने वाला है, इसीलिए हम इसका यहाँ पर मदद लें, और हमें क्या ज़रूरत है डिफरेंशिएशन को भी साथ में लेने की। ठीक, ये आपको थोड़ा दिमाग में एक फाइल बना देंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो गहरा एक दुश्मन का रिलेशन होता है। किसका होता है, दुश्मन का, मतलब डिफरेंशिएशन जो काम कर रहा है वो उसका उल्टा करेगा, ये समझ सकते हैं। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स। ठीक, आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, क्या आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप दिमाग में बैठाए रखना। ठीक, हम इन्हीं फार्मूलों बेस्ड क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। अब आप अगर इसका इंटीग्रेशन करें, किसका, इसके डेरिवेटिव पार्ट का, तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। हमको क्या मिलने वाला वो आपको दिख रहा है, यही मिलेगा एंटी डेरिवेटिव, लेकिन साथ में हमको कांस्टेंट ऐड करना है। साइन इनवर्स एक्स का याद करिए। ठीक है, कॉस का वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस। ठीक, तो माइनस को बाहर रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, माइनस को बाहर करिए इंटीग्रेशन से, तो बच्चा ये वाला, इसका तो आपको पता ही नहीं, तो कास का नहीं लिखेंगे। डेरिवेटिव आप साइन का हो गया। ठीक, आप किसकी बात कर लेते हैं, tan इनवर्स एक्स का। बताइए tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा कोई एंटी डेरिवेटिव था, इसका हमने डिफरेंशिएशन की डेरिवेटिव मिले। अब डेरिवेटिव का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कौन है, ये है tan इनवर्स एक्स।
प्लस सी। यहां पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट फार्मूला। हमारे पास साइन इनवर्स हो गया, tan इनवर्स हो गया, अब बचे कौन से हैं, कौन बचा है, सेक इनवर्स। अब इसी प्रकार से हम किसकी नहीं बात करेंगे, काट इनवर्स की, क्योंकि tan हो गया ना, यहाँ माइनस आएगा, माइनस बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना याद करने की जरूरत है उतना ही याद करो। सेक इनवर्स का क्या होगा, 1/x इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसी भाई साहब का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/x इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या आने वाला है, सेक इनवर्स x प्लस सी। साइन हो गया, tan इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया। ये कॉसेक इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो कॉसेक इनवर्स को जाने दीजिए, ठीक है, हमारा इतना ही फार्मूला काफ़ी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, साइन का जब आप कॉस इनवर्स का करेंगे जो है तो यहाँ पे एक माइनस आ जाता है, माइनस आप बाहर लीजिए, यही फार्मूला यूज करिए। tan इनवर्स का क्या है, ये आया, काट इनवर्स करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर भगाइए, इसी फार्मूले की यूज करिए, ठीक। सेक इनवर्स ये है, यहाँ पर क्या आया, प्लस में आ गया। अब कोसेक इनवर्स करेंगे तो यहीं माइनस आ जाएगा, तो माइनस बाहर भगाइए, इसी को यूज कीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, लाग वाले फार्मूले को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।